और अब तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी उर्दू बोलने वाला है, उसको भी गद्दारी का ठप्पा लगा दिया। शुक्र है कि उसको रॉ का एजेंट नहीं बोला। ये पाकिस्तान में एक माइंडसेट है और ये माइंडसेट उनका है जिनके बाप दादे पाकिस्तान के गद्दार थे, ऐलानिया, जो कायदे आजम को काफिर आजम कहते थे और पाकिस्तान को ना पाकिस्तान करते थे। तो जो गद्दारों की जो मक्कार औलादे हैं, ये उनका फैलाया हुआ माइंडसेट है। उनको शर्म आनी चाहिए। पहले अपने बाप दादों पे तो लानत करें, दूसरों के लोगों को ये गद्दार करार देते थे एक सेकंड के अंदर। अब हर उर्दू बोलने वाला अगर गद्दार है तो आप यहां मेरे हल्के में आ जाए। मैं भी कराची का उर्दू बोलने वाला एक सदर हूं पीपल्स पार्टी का। पठानों से, पंजाबियों से, बलोचों से, सिंधियों से पूछे, उनके वडेरे और उनके सरदारों ने उनकी वो खिदमत नहीं की जो एक उर्दू बोलने वाले ने यहीं पर रह के की, और उनके तमाम मकानात को यहाँ पे मुस्तकिल किया, उनको कराची का एक जायज हक दिया। ये और बात है कि मैं कश्मीर के अंदर जो है वो सरजमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन हर कश्मीरी आके डिफेंस के लेफ्टिनेंट में धड़ल्ले से जमीनें खरीद रहे। मैं जाता हूं कोई मियां वाली या लाहौर तो लोग मुझे कहते हैं मैं बाहर वाला आ गया। तो ये माइंडसेट अल्हम्दुलिल्लाह कराची कौन पकड़ा। एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और मैं अपने सोच के लोगों को एक दलील देना चाहता हूं, और मेरी दलील यह है कि मुस्तफा कमाल साहब ने जितने भी इल्जामात आज लगाए वो अब एक साल के तो नहीं थे ना, इससे पहले के थे। अब एक साल से तो कोई रेंजर ने 7 से 8 छापे मारे, आमिर खान, कमर मंसूर समेत 170 लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन की, 3000 से ज्यादा एमक्यूएम के कारकुनों को गिरफ्तार किया जो जमानत पर आ गए। तो ये जितने इल्जामात है इसको तो भुगत चुकी है एमक्यूएम। कोई नए इल्जाम की बात की जाए ना जो एक साल में हुआ हो। अब एमक्यूएम पे अगर 90 के ऊपर से असला निकले, उसकी रिपोर्ट भी ना आए कि चलो वो असला भी सही था, आमिर खान भी वापस आ गया, कमर मंसूर भी वापस आ गया, तो अब मेरी तो समझ में नहीं आता ये रा का एजेंट किधर से आ गया और ये तकरीबकारी के इल्जाम कहां गए। मैं ये सवाल एमक्यूएम से कर रहा हूं कि आप अपने आइडेंटिफाई करें कि आपका क्या प्रॉब्लम है। क्या ये सवाल अब इस मुल्क की अशराफिया से ही पूछना पड़ेगा और क्या आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर एमक्यूएम में यही इल्जाम बार बार लगने, तो फिर इसका मतलब प्रॉब्लम कुछ आपके साथ भी है। मसूद भाई, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जितना कड़ा एहतसाब पिछले एक साल में एमक्यूएम का हुआ, किसी का नहीं हुआ। मुझसे ज्यादा तो इख्तिलाफात हैं ही नहीं किसी के एमक्यूएम से, क्योंकि मैं तो 4.5 साल इन्होंने मुझे मेरे शहर में नहीं घुसने दिया। लेकिन मैं एक चीज का एक गैर जानिबदार तजिया करूंगा तो मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि पिछले एक साल से रेंजर्स ने और तमाम इदारों ने एमक्यूएम का सख्त तरीन एहतसाब किया। तो ये आप उनसे पूछे कि ये मुस्तफा कमाल के जो इल्जामात आ रहे हैं, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन किस खाते के अंदर चली गई? फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन तो जीरो हो गई। कम से कम टेलीविजन पे तजिया देने से पहले आपको रेंजर से ये सवाल करना चाहिए कि अगर 170 दहशतगर्द गिरफ्तार किए थे बशमूल आमिर खान के और वो वापस आ गए, तो इसका मतलब फिर वो दहशतगर्द नहीं थे। हमारे हसास इदारे गलत इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ये जितने भी इल्जामात हैं ये तो ऑटोमेटिकली गलत साबित हो चुके। देखें ना, आप तिजारती मामलात के अंदर मियां नवाज शरीफ के देख लें, जिंदाल ग्रुप से उसके ताल्लुकात देख लें, मित्तल ग्रुप से उसके ताल्लुकात देख लें। अच्छा ये छोड़े, मैं के इलेक्ट्रिक की तमाम इंतजामिया का रिकॉर्ड रख चुका हूं। 80% इंडियन बेस है, सब रॉ के एजेंट है। आज तक अबराज ग्रुप में तो झांक के किसी ने नहीं देखा। तो मसला तो फिर रॉ नहीं है ना, फिर तो मसला कुछ और है। ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है। अगर रॉ मसला है तो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को गिरफ्तार करें जो 800 अरब रुपए का कॉपर चुरा के बेच के खा गए। इसमें किसी एंकर को बोलो तो उसके पांव लरजना शुरू हो जाते हैं, कहते हो यार मालिक नौकरी से निकाल देगा, भाई इश्तिहार बंद हो जाएंगे। तो ये तो सूरत हाल है। बजी आखिर एक एमक्यूएम, तो उसकी डुगडुगी बजाए जाओ, वो भी बजवा रहे हैं और आप भी बजाए जाओ, नो इशू, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान में कोई रॉ मसला नहीं है। अगर रॉ मसला है तो इस पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम घुसपैठियों को पकड़ो, ये रॉ ने बिठाए। अगर रॉ मसला है तो पाकिस्तान का वजीर आजम खुद सबसे बड़ा रॉ का एजेंट है, इसको पकड़ो, जिसने मोदी के साथ 2.5 घंटे गुजारे और टापी करके जिसने चाइना को उठा के बाहर फेंक दिया और इंडिया को मजबूत कर दिया। इससे बड़ी रॉ की एजेंटी क्या होगी? अगर इसमें भी कुछ नहीं बोलता तो फिर भाई सिर्फ आसिफ जरदारी को गालियां दो, अल्ताफ हुसैन को गालियां दो, मीडिया 3 घंटे तो क्या 24 घंटे दिखाएगा इंशाल्लाह। यही काम करे अब आदमी। अच्छा, आप एमक्यूएम के हमेशा नाकदीन में रहे, आज आप एमक्यूएम के फेवर में नजर आ रही, इसकी क्या वजह है? जी वो कामयाब कर दिया, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी उस बयान से मुकर गई और एमक्यूएम उस जगह खड़ी रही। तो मैं ये समझता हूं कि ये एमक्यूएम और पीपल्स और फौज को दूर करने के दरमियान एक रुखना डाला गया है मियां नवाज शरीफ की जानिब से, जो किसी तौर पे नहीं जानते। अब हम तो एमक्यूएम पे खुलेआम रॉ के इल्जामात लगाते हैं तकरीरों की वजह से। कोई मियां नवाज शरीफ से पूछेगा कि ये मोदी उसके घर के अंदर बगैर वीजे के आता है, क्या वो रॉ का एजेंट नहीं है? वो टापी गैस पाइपलाइन को इंडिया तक पहुंचा के चाइना को किक आउट कर दिया उसने, क्या ये उसने रॉ की खिदमत नहीं की? क्या सारे रॉ के एजेंट आप लोगों ने उर्दू बोलने वालों में ढूंढने, पाकिस्तान के बानियान की औलादों को रॉ के इल्जाम देने? ये जो खुला रॉ का घुसपैठिया बैठा हुआ है आपकी असेंबली के अंदर, जाओ ना इसके गिरेबान पकड़ो और इससे पूछो कि तुमने टापी किससे पूछ के की। मुझे तो खुशी होती है कि मेरी
आर्मी ने आज तक टापी के हक में या कतर गैस पाइपलाइन के हक में तो कभी कोई बयान ही नहीं दिया। मेरी तो आर्मी अभी भी चाइना के साथ खड़ी है और ईरान गैस पाइपलाइन के लिए वो दिन रात कोशिशें कर रही है, गवादर मैगॉल सिटी के लिए। लेकिन अगर मेरी मिलिट्री के साथ इस जर्ब गैस के मौके पे कराची का 3 करोड़ लोग खड़ा है, तो ये मैं दावे से कहता हूं पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा आगे बढ़ाऊंगा और ये भी पूछूंगा सबसे बड़ा एमकेएम का इब्तिदाई जो रिएक्शन आया, कहा गया था कि मुस्तफा कमाल का पाकिस्तान आना इसके पीछे चौधरी निसार हैं, तो क्या आप तस्वीर कीजिए कि मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे या 2 घंटे से कुछ ज्यादा चलती रही, किसी ने कोई ब्रेक नहीं लिया, कोई कमर्शियल नहीं चला, हेडलाइंस का वक्त आया, हेडलाइंस भी स्किप कर दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। जब उसके जवाब में एमकेएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो थोड़ी देर के बाद सारा मीडिया तकरीबन बाहर निकल चुका था। ये कैसे हो रहा है? अगर ये किरदार अब नहीं आता तो मेरा शक भी वहीं जाता जब पाकिस्तानी इस वक्त अंधेर नगरी के अंदर डूबे पड़े हैं। ये शक वहां जाना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि तो सारा किरदार पैमरा का है। मैं अफवाज पाकिस्तान के हक में बात करूं, पैमरा अभी मेरा ब्लॉक कर देगा, आपको नोटिस भेज देगा। मैं इंसाफ के तकाजे की बात करूं तो पैमरा में बैठे हुए लोग आपको भी नोटिस भेज देंगे और आप पे फाइन कर देंगे। तो ये तो पैमरा की कारस्तानी है ना, और पैमरा को डायरेक्ट हेड करता है वजारत इत्तलात और खुद मियां नवाज शरीफ साहब। तो अब इस चीज के अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे जो है वो मियां साहब का किरदार मौजूद, उसका सामना करूं। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो श्रीलंकन टीम पे हमला कराया था वो तो बाकायदा रॉ ने कराया था, तो वो भी अल्ताफ हुसैन ही था उसके पीछे। ये जो साना सफूरा हुआ था ना जिसमें 35 आदमियों के सरों में गोली मार दी थी, वो भी अल्ताफ हुसैन ने कराया था। ये जामा कराची में जो धमाके में निकले थे ना लोग कातिल, वो भी अल्ताफ हुसैन के हुक्म पे आए थे। भाई ये सरन जमात इस्लामी थी, एक तरफ डुगडुगी बजाओ, दूसरा ढोल नहीं पीटो तो दूसरा ढोल जो है कमजोर हो जाएगा। तो अगर आपको इंसाफ लेके चलना है तो सीधा सीधा नाक की सीध में इंसाफ करें। ये 2016 है, यहां पे जो रस्ते में आज जानवर फिर रहे हैं ना उनको भी पता है कि हक क्या है और सच क्या है।